तो विशुद्ध भक्ति से भावित हृदय वाले श्री विदुर जी आप पहुंचे श्री मैत्रेय मुनि के चरणों में, क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने विदुर जी के लिए उन्हीं को गुरु रूप में वर्ण किया है। अत्यंत विनम्रता पूर्वक विदुर जी ने प्रश्न पूछा, और विदुर जी का प्रश्न ही बता रहा है कि विदुर जी की साधना का जो पूर्व पक्ष है वो सिद्ध हो चुका है। संसार की असारता का विदुर जी को ज्ञान हो गया है। अत्यंत विनम्रता पूर्वक विदुर जी ने पूछा श्री मैत्रेय मुनि जी से कि आप उस शांतिप्रद साधन का आप मुझे उपदेश करिए, जिसका अनुष्ठान करने से भगवान मेरे हृदय में आकर विराजमान हो और अपने शुद्ध स्वरूप का, अपने निज स्वरूप का प्रकाश करें। कल इसी भाव पर हम लोग चर्चा करते रहे कि एक उपासना का पूर्व पक्ष होता है, एक उत्तर पक्ष होता है। जैसे जब महाप्रभु कहते हैं सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, तो पूर्व पक्ष है। फिर कहते हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये जो साधन आप हम करते हैं अपने प्रयास से, जो भी हम कर पाते हैं, उसका उद्देश्य वस्तुतः पूर्व पक्ष की सिद्धि ही है। क्योंकि भगवान से प्रेम तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता, भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। तुमरी कृपा आते तुद पिछाना। तो जब भगवान कृपा करते हैं, इसीलिए विदुर जी ने कहा उस शांतिप्रद साधन का, उस उज्जवल साधन का आप मुझे उपदेश करो, जिसका मैं अनुष्ठान करूं, भगवान मेरे हृदय में आकर विराजमान हो और अपने स्वरूप का प्रकाश करें। यहां एक प्रकार से विदुर जी ये जानते हैं, सुई जाने जी देहु जनाई। भाई प्रभु को वही जानेगा जिसको प्रभु जनाएंगे, प्रभु को वही भजेगा जिससे प्रभु अपना भजन कराएंगे, प्रभु की सेवा वही करेगा जित तू आप करावें। उसके बाद यद्यपि विदुर जी ने सृष्टि विषयक भगवान के अनेक अनेक लीला अवतार संबंधी भी प्रश्न पूछे, फिर एक बात यहां विदुर जी ने कही जो आपके मेरे बड़े ध्यान देने योग्य है। परावरेशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुं क्षुल्लसुखावहाना तेषामृते कृष्ण कथामृतोघा। विदुर जी ने कहा मैंने भगवान वेदव्यास के मुख से अनेक अनेक विधियों का, अनेक अनेक साधनों का पहले भी श्रवण किया है, पर विदुर जी ने कहा वो जितने सब साधन हैं, जितनी सब विधियां हैं, बड़ी थोड़ी देर का सुख देने वाली हैं, उनसे मेरा मन अब ऊब गया है। ये जो अभी मैंने कहा साधना का पूर्व पक्ष क्या है, संसार की असारता का ज्ञान हो जाए, पर केवल संसार की असारता का नहीं। उस पूर्व पक्ष में एक भाव यह भी होना चाहिए, संसार की असारता का ज्ञान तो हमको हो ही जाए, पर हम ये भी जान लें कि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जितने जितने साधन आदि भी हैं, इनसे भी यदि सुख की प्राप्ति होती भी है तो बड़े अल्पकाल के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। ये मनुष्य का जीवन वस्तुतः इनके लिए भी नहीं मिला, संसार के लिए भी नहीं मिला है, व्यवहार सिद्धि के लिए भी नहीं मिला है, और स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करने के लिए भी नहीं मिला है। श्रीमद् भागवत की हम माने तो फिर जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तो भगवान को जानने के लिए मिला है। धर्म यही है, आपका मेरा हम सबका सार्वभौमिक धर्म तो यही है कि भाई जो मनुष्य है वो पहले भगवान को जाने। महाराज वाणी में कहते ना, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हमें इस बात की खबर हो हम क्यों हैं यहां, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। अगर हमें यह ना पता रहा कि हम यात्री हैं, तो फिर इसी संसार को अपना घर बसेरा समझेंगे, और फिर बार बार यहीं आना यहीं जाना, और फिर यह अनंत काल के दुख की निवृत्ति कैसे होगी। समझ आए जीव को इस बात की, कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं यहां, और इस यात्रा पर क्यों हूं, कहां जाना है मुझे, उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो। तो केवल यही नहीं कि भाई संसार का व्यवहार निरर्थक है ना, इसके अतिरिक्त जो अन्य अन्य साधन विधियां आदि हैं उनका भी कोई विशेष अर्थ नहीं है, वो भी अंततः जीव को इसी संसार रूपी दुख में ही डालने वाली हैं। बहुत बड़े बड़े यज्ञ आदि करके मान लो स्वर्ग पहुंच भी गए, सेवक जी महाराज कहते हैं ना, कहा भय किए कर्म और यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही, पर कहने पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रटते। यहां आयु 100 बरस की है, वहां कुछ 1000 बरस की होगी, 10,000 बरस की होगी, पर जैसे सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता ना।
दुख की घड़ी बड़ी लंबी होती है, सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे ही जो स्वर्ग आदि लोकों में जीव जाके सुख भोगता है, तो वहां के सुखों का ऐसा उन्माद होता है, वो इतनी दीर्घ अवधि कब बीत जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और फिर भगवान गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, और जैसे ही वहां पुण्य समाप्त हुए फिर भेज दिया जाता है यहाँ। और कोई आवश्यक नहीं है कि वहां से लौट कर आने के बाद मनुष्य का जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सुर दुर्लभ। क्यों कहा सुर दुर्लभ? देवलोक से कोई आ रहा है यहां पर, किसी का पुण्य क्षीण हुआ, कोई स्वर्ग से उतर कर आ रहा है, पर भाई आवश्यक नहीं है, उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। किसी भक्त कवि की दो पंक्तियां हैं, मुझे ठीक से याद तो नहीं है, कि किसी ने अपनी प्रेमिका को नाक में पहनने के लिए नथनी भेंट स्वरूप दी। तो कोई कहने वाला कहता है, बोले नथनी दीनी यार ने, कहा कि बहुत संभार। बोले नाक दीनी करतार ने, जिसने नथनी दी है नाक में पहनने के लिए, उससे इतना प्रेम है, उसकी इतनी संभाल है। अरे जिसने नाक दी है, जैसे कबीर कहते हैं ना, बोले मिरत मंडल में आए के भूल गया जगदीश, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस। समझ गए कहां की बात याद करा रहे हैं? करे कबीरा वो दिन याद कर, जब जननी के गर्भ में और उल्टा लटका था, पग ऊपर तलसीस। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस। मिरत मंडल में आए के भूल गया जगदीश, भूल गया जगदीश। संत तो भाई इसीलिए आता है, इसीलिए अपनी प्रत्येक श्वास से यही कार्य करता है, सोए जीव को जगाता रहता है। रहना नहीं है देश बेगाना है, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं है देश बेगाना। सब तो सब देखभाल कर, सब सोच समझ कर, सब छानबीन करने के बाद, ठोकने पीटने के बाद यही बात हाथ आती है कि बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, विवेकी वही होता है जो सार की बात ग्रहण कर ले, फिर पीछे मुड़कर ना देखे। हीरा पाया गांठ गठियाया, फिर बार बार वाको क्यों खोले? एक अर्थ का तो हमने उस दिन विचार किया था, इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है तो यह कि फिर संशय ना करे। एक अर्थ इसमें और है, कह रहे हीरा पाया, किसी को हीरा मिला चलते चलते, कह रहे उसने अपनी गांठ में बांध लिया कि भाई कहीं कोई देख ना ले। अब कह रहे बार बार वाको क्यों खोले? कह रहे अगर बार बार उसे खोल खोल कर देखेगा, किसी की दृष्टि पड़ जाएगी और हाथ आया हीरा हाथ से चला जाएगा। हीरा पाया गांठ गठियाया, अब बार बार वाको क्यों खोले? ये सार स्वरूप बात समझ में आ गई। अब यहां वहां ना देखे, अब सूधो चले आपने धर्म। यही बात तो सेवक जी ने कही। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं, यह जो परियु मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव। करे नाम सुदृढ़ भव तरन को, गुरु की कृपा से हमको ये सुदृढ़ नौका मिल गई है उस पार जाने के लिए। अब कोई और विचार नहीं करना। कल भी आपसे यही कह रहा था भाई, इसीलिए तो आप और मैं प्रयास कर रहे हैं ना, मन की ये जो दौड़ है ये थमे। विदुर जी ने वही साधन तो पूछा जिससे मन की दौड़ थम जाए। शांतिप्रद साधन का उपदेश करिए मुझे, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक उस तत्व का विचार नहीं कर सकता। कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे यही कहा था ना, अशांत मन वाले व्यक्ति को कितनी भी ऊंची बात सुनाओ, उसको कितना भी ज्ञानोपदेश करो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। शांतिप्रद साधन का उपदेश करिए, यही बात विदुर जी ने कही। इसमें रहस्य है। ये जो भी प्रयास हम कर रहे हैं इसीलिए तो ना, कि मन की दौड़ धूप समाप्त हो। कभी क्या स्वांग रचा मन ने, कभी क्या स्वांग रचा। सूरदास कह रहे हैं ना, काम क्रोध का पहर चोलना कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। कौन कौन सा स्वांग रच के नाचा हूं मैं इस रंगमंच पे, पर अब थक गया हूं। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधार।
और कोई बात हमारी अच्छी लगे ना लगे, पर एक बात तो अपने पास रख लो कि प्रभु के बिना कोई आपकी खबर ले नहीं सकता, और ले भी ले कोई लाभ नहीं, खबर तो वही लेगा। उसी की ओर देखो, उसी से बांधो आशा की डोर। हाँ, बड़े सुंदर शब्दों में बाई साहब अपना एक तारा लेकर कहती हैं, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, राखो लाज हमारी गिरधारी रे, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी गिरधारी रे, राखो लाज हमारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, चरण शरण बलिहारी गिरधारी रे, चरण शरण बलिहारी, चरण शरण बलिहारी गिरधारी रे, चरण शरण बलिहारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे, गोवर्धन गिरिधारी बलिहारी रे, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे। तो ये बात कह के विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी को यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैं केवल संसार के व्यवहार से नहीं, मैं अन्य अन्य साधनों से भी उब गया हूं। महाप्रभु भी सुधा निधि में बात कहते हैं, सर्वेषु साधन वनेशाम चिरम निराशः, वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। कि केवल संसार के व्यवहार से ही नहीं हटना है,
मन और भी लगा है कहीं, क्योंकि जन्म जन्म की ये यात्रा है भाई, जन्म जन्म के संस्कार हैं। इसी का विचार करके आचार्य चरण कहते हैं, ना जानो छिन्न अंत कवन बुद्धि घटहि प्रकाशित। तभी कहा है वृंदावन के रसिकों ने, बोले जो वृंदावन का रस है, ये तो सिंगनी का दूध है, ये तो सिंह शावक इसे पचा सकता है, या स्वर्ण के पात्र में टिक सकता है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, भाई खूब आनंद है, प्रभु का नाम है, प्रभु की कथा है, प्रभु का प्रसाद है, दरस परस सब तो है, आनंद ही आनंद है। फिर ये क्यों कहा है रसिकों ने कि खरो ये कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सुजरी। क्यों कहा कबीर जी ने, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। हम जब ये चर्चा कर रहे थे ना कि नंद कुमार का भजन तो होता है पर सब तज नहीं हो पा रहा है, भजन तो हो रहा है पर सब छूट नहीं रहा है। उस सब में केवल संसार का व्यवहार नहीं आता है, लोक के साथ साथ परलोक संबंधी भी जो इच्छाएं हैं उन सब का भी त्याग है। अन्य अभिलाषिता शून्यम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। कि जहां नाथ रख दोगे बस वैसे मैं रहूंगा। और इसमें ये केवल मन को दी जाने वाली सांत्वना ना हो, इसमें वस्तुतः संतोष हो, इसमें वस्तुतः आनंद हो। आप देखो, इस बात का पुनः पुनः विचार करना चाहिए साधक को। साधक सदा इस बात के भाव में रहे कि मैं प्रभु की आज्ञा में हूं, मैं प्रभु की इच्छा में हूं। मेरे जीवन में जो है वो प्रभु की इच्छा से है। इसे ही कहते हैं प्रभु की ओर देखते हुए भजन करना। कहीं नहीं देखना है, ना अपनी ओर देखना है, ना कर्म प्रारब्ध की ओर देखना है, प्रभु की ओर देखना है। इस बात का पक्का विश्वास करिए, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। फिर देखिए विष अमृत बनता है कि नहीं। और तो किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपकी राह में पड़े कांटे को फूल बना सके, और तो कोई नहीं कर सकता। फिर तो होनी हो के रहे। फिर एक बार प्रभु पर ऐसा विश्वास रखिए कि भाई मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की इच्छा से हो रहा है। फिर देखना बनेगा विष अमृत। और यदि नहीं बनता है फिर भाई कहीं ना कहीं हमारे पात्र में खोट है। अगर भक्त का सुयश इस संसार में ही प्रकट ना हो तो फिर भक्ति की महिमा उजागर कैसे होगी, प्रतिष्ठित कैसे होगी। पंढरीनाथ के पुजारियों ने नामदेव जी को पीट कर निकाल दिया मंदिर से बाहर। नामदेव जी जाकर बैठ गए मंदिर के पीछे। और नामदेव जी की भक्ति क्या है? केशव के नाम का कीर्तन, यही नामदेव जी की भक्ति है। रोम रोम से विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। रोम रोम से प्रभु के नाम का गान, केवल जिह्वा से नहीं, नामदेव जी का रोम रोम गाता है। रामदेव जी ने कहा ठीक है भाई, हमको कोई अनेक अनेक उपचारों से तुम्हारी अर्चना तो करनी नहीं है, हमारी भक्ति तो यहां से भी हो सकती है, हम यहां से भी करेंगे। तो वहां मंदिर के पीछे जाकर नामदेव जी गाने लगे। पर नामदेव जी ने इतना जरूर कह दिया पंढरीनाथ को, मुए हुए जो मुक्ति देओगे तेरी मुक्ति न जाने कोई। नामदेव जी ने कहा अगर मरने के बाद ही मुझे मुक्ति मिली फिर तुम्हारी भक्ति की महिमा कौन जानेगा। इसलिए मेरी संभाल तो नाथ आपको आज करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। और प्रभु ने की। जू जू नामा हर गुण उचरे भक्त जना को देहुरा फिर। आज भी जाकर देखो, उस मंदिर का मुख्य द्वार इस बात को प्रमाणित कर रहा है ना। इसलिए मैंने कहा अगर आपके मेरे जीवन का विष अमृत नहीं बनता ना, फिर हमारी भक्ति नहीं थी। यही तो भक्ति की महिमा है। वो कहीं बाद में आपके कल्याण का प्रलोभन नहीं देती। वो इतनी समर्थ है, वो जो करेगी यही करेगी। अरे वो भगवान को भी प्रकट करेगी तो यही करेगी। वो विवश कर देती है उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार होने के लिए। वो जो निर्गुण और न्यारा है वो आता है, बार बार आता है ना, यहां आपके मेरे बीच में आता है। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामिया। नामदेव जी ने कहा प्रभु हाँ ठीक है, हमको विश्वास है मरने के बाद हमारा कल्याण हो जाएगा, पर आपकी महिमा कैसे प्रकट होगी? हमको तो अपने से अधिक चिंता आपकी है। अच्छा, भक्त को तो कोई न जन्म मरण की चिंता है न लोक परलोक की। वो तो कहता है हमको तो हरिगुण गाना है, जहां रखोगे वहीं पर गाएंगे। गोस्वामी जी ने भी यही कहा, बोले प्रभु हमारे साथ जो हो रहा है तो हमको अपनी चिंता नहीं है। चिंता मोहिनाथ अपारा अप जस नहीं हो
तुम्हारा। बोले मुझे 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 संसार आपका तुलसी कहता है। तुलसी के राम हैं और राम के तुलसी हैं, तो चिंता मोहिनाथ अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। सोई बात नामदेव जी ने कही वहीं मंदिर के पीछे बैठकर, मुए हुए जो मुक्ति देओगे, तेरी मुक्ति न जाने कोई। बोले मरने के बाद आपके पास भी किसी को पता चलेगा, फिर भक्ति प्रमाणित कैसी होगी? भगवान का प्रमाण तो भक्त ही है ना। श्री महाप्रभु जी ने यही बात तो व्यास जी से कही, यह जिए जान। जैसे वो सशक्त वाक्य है ना मानस का, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं तो कहता हूं भाई, जिसके पूर्व के पाप बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक माने बहुत अधिक, जिसके पूर्व के पाप बहुत अधिक हैं, वही इस वाक्य को सुनकर और भजन में नहीं लगेगा। किसका अनुभव है ये? त्रिभुवन गुरु का। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अरे मैं तो जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार मेरे भीतर कुछ हलचल होती है। ये बात कौन कह रहा है? कौन? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम, गुणागार संसार पारम नतोहम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूप। शब्द का उद्गम कहां से है? इसी से शब्द की महिमा प्रकट भी होती है और प्रतिष्ठित भी होती है। शब्द आ कहां से रहा है? एक लबार व्यक्ति बकता रहता है, उसकी बात कोई नहीं सुनता है, पर वही शब्द कोई अनुभवी व्यक्ति कहे तो भाई उसकी बात पर तो कान और ध्यान देना चाहिए ना। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मैं जितनी बार इन शब्दों का स्मरण करता हूं उतनी बार मेरे भीतर कुछ झनकृत होता है। ये बात कहने वाला कौन है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, आपको सपना ही देखते रहना है तो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये अधिकार तो ईश्वर ने आपको दिया ही है। आपको सपना ही देखते रहना है। आप सपने में ही करोड़पति बन के खुश हो तो रहो, पर यहां तो दुख यह है कि यहां सपने में भी सुख नहीं रहता, यहां तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। यही बात तो विदुर जी ने कही। हमारा प्रश्न है यही, प्रत्येक जीव सुख के लिए कर्म करता है, 3 परिणाम आते हैं, सुख मिलता नहीं, दुख मिटता नहीं, दुख की वृद्धि और हो जाती है। सुख मिलता नहीं है, दुख मिटता नहीं है और दुख की वृद्धि और होती है। तो यहां तो भाई स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो इस पंक्ति को पढ़कर, इसका विचार करके, इन शब्दों का श्रवण करके भी कोई नई भजन में लगे तो भाई वो अभागा ही है, उसका पाप बहुत अधिक है, क्योंकि तुलसी पिछले पाप ने हरि चर्चा न सुहा। विदुर जी ने बात कही मैत्रेय मुनि जी से, जिनका पूर्व का पाप बहुत अधिक है और इस कारण जो भगवान से विमुख हैं। यहीं पर आकर संतों की अकथनीय महिमा प्रकट होती है, अतुलनीय महिमा प्रकट होती है। पतित से पतित जीव पर भी संत की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो किसी ना किसी प्रकार भाई वो सतपथ पर आ जाता है। सठ सुध नहीं सत संगति पाई। कहीं से भी आरंभ करो। श्री महाप्रभु जी ने निश्चित रूप से व्यास जी को अधिकारी जान सार का सार और उसका भी सार प्रदान किया होगा। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो। इन 2 पंक्तियों में भी देखो, एक में पूर्व पक्ष है, महाप्रभु जी ने पहले संसार की असारता बताई, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो, फिर उत्तर पक्ष कहा, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरना। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि भाई महाप्रभु ये बात कह रहे हैं, यह जिय जान, ये मेरा अनुभव है। और पहले जो श्रद्धालु जन होते थे ना, वो बड़ों के, गुरुजनों के, वृद्ध जनों के अनुभव में किंतु परंतु नहीं करते थे। मनुष्य को लगता है कि आज मेरी बुद्धि बड़ी विकसित हो गई है,
आज की बुद्धि जो है वो दुर्भावना और दुराग्रह से ग्रसित हो गई है, और आज की शिक्षा पद्धति इसका कारण है। बताओ, भारतवासियों को वंचित कर दिया गया वेद शास्त्र की शिक्षा से, कौन पाएगा फिर इसे? बार बार हमारी मान्यताओं पर, हमारी भावनाओं पर, हमारी परंपराओं पर कुठाराघात हुए, तो बहुत कुछ बदल गया। मैं तो एकांत में बैठा जब चिंतन करता हूं, विचार करता हूं, तो मुझे लगता है कि भाई वस्तुतः ये शायद माता द्रौपदी का श्राप ही था। श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने बात कही थी कि वो अत्यंत पीड़ित मन कुछ कह तो नहीं पाया, लेकिन उस पीड़ा ने, उस वेदना ने आहत तो किया यहां की परंपरा को। नहीं तो जिस भूमि पर भगवान आकर खेलते रहे हो, जो भूमि कभी भी ऋषियों से, मुनियों से, साधु संतों से वंचित ना रही हो, उस भूमि पर ऐसा सांस्कृतिक पतन, ऐसा ह्रास, बड़ा आश्चर्य होता है। मन विचार तो करता है ना भाई, हम वहां से यहां तक आखिर आ कैसे गए? अरे सभ्यता तो छोड़िए, हम साधारण शिष्टाचार भी भूल गए। हमारे यहां के बच्चों को वेद शास्त्र की शिक्षा से वंचित कर दिया गया। कोई सोचे ना कि आप बार बार संस्कारों की बात करते हैं, क्या होता है संस्कारों से? मैं आपको बताता हूं। आपके पास मोबाइल फोन है, आपको बार बार एक नोटिफिकेशन आता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, आता है ना कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट करिए। जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं तो मोबाइल फोन तो वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो जो हमारे यहाँ के जो संस्कार है ना, वो संस्कार जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट है। हो सकता है कि स्थूल रूप से आपको कोई परिवर्तन ना दिखाई देता हो, लेकिन आपकी चेतना विकसित होती है, उज्जवल होती है, शुद्ध होती है उन संस्कारों से। और हमारे शास्त्रों के ये वचन है कि संस्कार है तो मनुष्य है, संस्कारहीन तो पशु है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो कोई भी शूद्र ही है, वो संस्कार से ही अपने वर्णोचित धर्म और व्यवस्था को प्राप्त करता है, संस्कार से। तो ये कारण रहा, और फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई हमारी भावनाएं, खंड खंड हो गया हमारा मन, हमारा जीवन, और हम इतने दुर्बल हो गए। नहीं तो जिनके पास वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो, वो तो वस्तुतः विश्व गुरु कहलाने योग्य हैं ही। खैर, मैं फिर अपने विषय पर आऊं तो महाप्रभु जी ने भी इन दो पंक्तियों में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष कहा, अर्थात भक्ति ही भगवान का प्रमाण है, भक्ति ही भक्ति का भी विग्रह है, और भक्ति ही भगवान का भी प्रमाण भी है। तो कह मैं ये रहा था, बात कहीं से भी आरंभ हो, महिमा तो भाई संत की ही है। संत न होते जगत में जल मरता संसार, जल मरता संसार। भगवान की कृपा मूर्ति होता है संत। इसीलिए कबीर जी ने कहा, करता करे न कर सके भाई गुरु करे सो होए। ब्रह्मा जी तो क्या करेंगे? ब्रह्मा जी तो आपको आपके कर्म का फल दे सकते हैं ना, वो उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं कर सकते। जो जस करे सो तस फल चाखा, ये विधाता का नियम है, आप पर, मुझ पर, सब पर बराबर लागू होता है। और इस व्यवस्था में अगर कोई फेरबदल कर सकता है तो करे करता करे न कर सके, गुरु करे सो हुए। साधु का कहा वृथा नहीं जाए। संत के शब्द ऐसे हैं, प्रकृति जिनका आदर करती है, सम्मान करती है, उसे भगवान की तरफ से ऐसी आज्ञा है। हाँ, ये बात दूसरी है, संत भगवान के विधान में हस्तक्षेप कम करता है, पर जब करता है तो उस हस्तक्षेप को भी भगवान आदर देते हैं। आप देखो, प्रेम के प्रागट्य के मूल में अगर आपको कोई घटना दिखाई देगी ना, संत का आशीर्वाद दिखाई देगा। श्री नृसिंह आश्रम जी ने कहा महाप्रभु जी के पितृचरण से कि अरे आप इतने बड़े प्रकांड ज्योतिषी हैं, आप तो जानते हैं आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, पर वो वात्सल्य रस के लिए वो जो हृदय प्यासा था वो बोल पड़ा कि अरे सब कुछ अगर भाग्य का लिखाई होता है, फिर संतों की महिमा क्या है? अब भाई संतों को अपनी महिमा प्रकट करनी पड़ी। अपना मान टले टल जाए, टलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो विदुर जी ने कहा कि भाई यहां वहां सब ओर से अब हमारा मन उब गया है। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, वृथा श्रुति कथा श्रमो,
अरे वो चर्चाएं भी हमने बहुत सुन ली, अमुक यज्ञ करो ये फल मिलेगा, अमुक यज्ञ करो ये फल मिलेगा, अमुक मंत्र के अनुष्ठान से ये सिद्धि मिलेगी, उससे ये मिलेगा। बोले ये सबसे भी अब हमारा मन उब गया। और वस्तुतः ऐसा ही हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी है। आज हम दिन में शंभू जी मेरे पास आए किसी कारण से, तो हम यही बात कर रहे थे, आप देखो सत्संग से पहले तैयारी चाहिए। भगवान ने पहले विदुर जी को पूर्ण रूपेण तैयार करके भेजा है मैत्रेय मुनि के पास। जीवन भर विदुर जी ने अपने घर पर रहकर भक्ति की, साधना की, उपासना की। उसके बाद दीर्घ काल तक तीर्थों का सेवन किया। तीर्थों का सेवन अर्थात संतों का सेवन किया, संतों का संग किया, संतों की सेवा की। फिर कहीं उद्धव जी से होते हुए मैत्रेय मुनि के चरणों में पहुंचे। अब विदुर जी का जो हृदय है, अंतःकरण जो है, वो इस तत्व ज्ञान का अधिकारी है। कल तभी तो मैं आपको कह रहा था, भाई ये ऐसा युग है, ये ऐसा समय है कि भक्ति का इतना साधारणीकरण हो गया, भक्ति का इतना व्यापारीकरण हो गया। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कोई साधारण वस्तु है भाव। अरे भाव से ही भगवान मिलेंगे, भाव में भगवान रहेंगे, भाव ही भगवान ग्रहण करेंगे। कोई साधारण वस्तु है। और हम लोग अपनी अज्ञता के कारण, अंग्रेजी की कहावत है ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हम लोग अपने अधूरे ज्ञान के कारण भाव के नाम पर नीति अनीति कुछ भी नहीं विचारते और बस लग गए अनाचार में। कहा था मैंने आपसे, श्रीमद् भागवत का वाक्य है, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। श्रुति शास्त्र संबद्ध भक्ति ही अंतःकरण का मार्जन करती है, कर सकती है। आप अपने मनमानी चाल से नहीं चल सकते। एक अर्ध कुक्कुटी न्याय होता है। विद्वान लोग कहते हैं कि जैसे कोई मुर्गा है, अब कोई आधा तो उसे मुर्गा माने, आधा नहीं माने, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मुर्गा है तो है, नहीं है तो नहीं है। किसी भी सिद्धांत का जब ग्रहण किया जाता है तो पूर्ण रूपेण ग्रहण किया जाता है। आप अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से आप उसमें से कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। यह स्वतंत्रता आपके पास में नहीं है। यदि किसी सिद्धांत को आप मानोगे तो पूरा पूरा मानोगे। कल ही हमारी चर्चा हो रही थी, जब किसी ने पूछा कि हम वृंदावन में अकेले रहते हैं। किसी माता ने ऐसा प्रश्न पूछा कि हम वृंदावन में अकेले रहते हैं और यहां आप जब सुचिता पवित्रता के विचार की बात करते हैं तो मासिक धर्म के समय हम अपना समाधान कैसे करें। देखो भाई, वैसे अनेक बार इस तरीके के प्रश्न आते रहे हैं। मैं यथामति इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। शास्त्र की दृष्टि से यदि विचारो तब तो सीधा निषेध है, ऐसा नहीं ही किया जाना चाहिए। और आप एक बात और भी मानना, आपकी पीढ़ी से कुछ पहले तक ऐसा नहीं ही होता था। आप अपने घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं से जाकर पूछिए, वहां तक भी ऐसा नहीं ही होता था। इस व्यवस्था में जो विकृति आई है, ये अभी कुछ एक वर्षों में आई है, पहले ऐसा नहीं था। तो शास्त्र की दृष्टि से यदि इसका विचार किया जाए तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। और शास्त्र की दृष्टि का हम विचार क्यों करें? क्योंकि हमारे प्रभु की आज्ञा है। भगवान ने श्री गीता जी में बात कही, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। भगवान की बात का अनादर कैसे करोगे? तो शास्त्र की दृष्टि से तो ऐसा कदापि नहीं किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अकेले रहते हैं तो हम क्या करें? अब भाई, आप अकेले रहते हो, आप एक साधक जीवन यहां पर व्यतीत कर रहे हो। पहले होता क्या था? संयुक्त परिवार होते थे। एक माता को यदि ऐसा कोई कष्ट हुआ तो कहीं और से सेवा और सहयोग हो जाता था। अब भाई, आप यहां अकेले रहते हो, अगल बगल से करो अपनी व्यवस्था। पर मैं तो कभी भी ये नहीं कह सकता कि ऐसी अवस्था में आप रसोई में जाओ, भोजन बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ। ना, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि भाव के नाम पर अनाचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब रही भाव की बात, आपका हाथ मैला है, आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है, पास में जल है नहीं, आप जल प्राप्त होने की प्रतीक्षा करोगे या मैले हाथ से ही भगवान को भोग लगा दोगे? अगर आपके वो बड़े प्रेमी, बड़े सुहृद भी हैं, आपका बड़ा प्रेम है भगवान से, तो भी बताओ ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? हाथ धोने की प्रतीक्षा करोगे या उसी मैले कुचैले हाथ से भगवान को भोग लगा दोगे? बताइए। हाथ धोने की प्रतीक्षा करेंगे ना। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अब मान लो एक माता को कोरोना हुआ है। माता अपने बालक से बहुत प्रेम करती है, पर ऐसी स्थिति में माता स्वयं अपनी इच्छा से बालक से दूर रहेगी क्या? क्योंकि बालक से बड़ा प्रेम है, वो इस बात की भी चिंता नहीं करेगी कि बालक को रोग हो जाए, बालक को अपने हृदय से लगा लेगी। बताओ, इस बात का उत्तर दो। क्योंकि माता जानती है, भाई इस समय यदि बालक मेरे निकट आता है तो इसमें बालक का अहित होगा। बालक के हित का विचार करके माता अपने आप को बालक से दूर रखेगी। आपका ठाकुर जी से यदि प्रेम है, आप कहते हैं जैसा, आपका यदि ठाकुर जी से प्रेम है, तो मुझे लगता है आपको ठाकुर जी के स्वरूप का विचार करना चाहिए कि भाई जो क्रिया मैं करने जा रही हूं, इससे मेरे प्रभु को कैसा लगेगा। प्रभु तो बड़े संकोची है भाई, वो नहीं कहेंगे आपसे कुछ। ये कर्तव्य, ये उत्तरदायित्व, ये जिम्मेदारी तो हमारी है ना, हमारी है। तो आप शास्त्र की दृष्टि से देखो तो ये सर्वथा निषेध है,
नहीं ही किया जाना चाहिए। भाव की दृष्टि से भी अगर आप इसको देखते हो तो इसका समाधान नहीं मिलता। अब तीसरी बात मैं आपको कहता हूं, आप कहते हैं कि भाई हम 4 दिन ठाकुर जी की सेवा के बिना नहीं रह सकते। जिसका ठाकुर जी में इतना गाढ़ा प्रेम है उसकी तो मानसी भावना सिद्ध होनी चाहिए। जो प्रभु की सेवा के बिना 4 दिन रह नहीं पा रहा है उसकी तो भाई मानसी भावना सिद्ध होनी चाहिए। वो मन ही मन अपने प्रभु की आराधना करे, वो भी एक सेवा का प्रकार है। कहीं से भी आप इसको देखिए। इसी को मैं कह रहा हूं कि भाव के नाम पर हम लोग अनाचार करने लगे, मनमाना आचरण करने लगे। नहीं नहीं, ऐसा उचित नहीं है। अपवाद हर जगह पर होता है। कल ही मैंने आपसे कहा था, अब आप यदि आप मीरा जी का अनुकरण करते हैं तो भाई मीरा होकर ही मीरा की स्थिति को प्राप्त किया जाएगा। मीरा जी जैसी कसूबी साड़ी और हाथ में एक तारा तो आप ले लोगे, विष कैसे पियोगे? ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए आपके मन में, ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा आज से 20-50 साल पीछे जाकर देखो, हमारे घर की बड़ी बूढ़ी माताएं ऐसा प्रश्न नहीं पूछती थी किसी से। उनको पता था ये शिष्टाचार नहीं है, साधारण शिष्टाचार का उनको ज्ञान था। और फिर ये केवल पवित्रता की नहीं, ये तो स्वच्छता की भी बात है। ये केवल पवित्रता की बात नहीं है, ये केवल स्वच्छता की भी बात है। अब मैं एक बात आपको और कहता हूं अपनी ओर से। ले आया दुष्ट दुशासन केस पकड़ के माता द्रौपदी को उस राजसभा में। जब गांधारी आई, द्रौपदी क्या कहती है? माता मैंने ऋतु स्नान नहीं किया है, मैं आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकती। आप देखो वो अपनी सास का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। आप में द्रौपदी से ज्यादा भक्ति है? यदि है तो फिर आप हमसे मत पूछिए, आपके जो मन में आए सो करिए, पर अपने आप से जरूर पूछना। वो अपनी माता का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, माता में देववास होता है। वो अपनी माता का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। और आप भगवान के विग्रह के स्पर्श की बात करते हैं, आप मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करने की बात करते हैं। आप बताओ। मैंने अपनी मति से जो मुझे समझ में आया मैंने आपको निवेदन किया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात सुनना मानना, आपको जो अच्छा लगे आप करो, पर प्रश्न आया तो मैंने यथामति विचार करके इसका उत्तर दिया है। शास्त्र की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से और पूर्वाचार्यों की परंपरा मर्यादा की दृष्टि से, पूर्व के भक्तों के आचरण का यदि हम दर्शन करें उस चिंतन की दृष्टि से, यह बात तो भाई कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। और भूलना नहीं, इतना ही आपका प्रेम है, आप 3 दिन ठाकुर जी की सेवा के बिना नहीं रह सकते, तो भाई फिर इससे पहले, ऐसी स्थिति होने से पहले, इतना तो मैं भी जानता हूं, इतना तो मुझे ज्ञान है, गुरुजनों की कृपा से इतना मुझे अनुभव है कि ऐसी स्थिति होने से पहले व्यक्ति की मानसी भावना एक आकार ले लेती है। तो ऐसा प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। और यह तो आपको कहा ही जाता है कि भाई ऐसी स्थिति में भी आप नाम जप कर सकते हो, आप वाणी का पाठ कर सकते हो। सिद्धांत विचार लीला में श्री ध्रुवदास जी ने कही ये बात कि कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, पर प्रभु को तो प्रीत की सच्चाई से काम है। अब अपने ऊपर ये अप्लाई करने से पहले देख लो प्रीत की सच्चाई हमारे पास में है। यदि है फिर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो कोई प्रश्न रहने ही नहीं देता। फिर आप ये प्रश्न क्यों पूछते हो? और वहां भी ध्रुवदास जी ने इतना अवश्य कहा है कि जब श्री जी की सेवा पाक करे तब जितनो आचार विचार संभव है सो करे। इतनी बात तो उन्होंने भी वहां पर कही है। और मुझे लगता है तुम मनुष्य हो, इतना भी विचार नहीं कर सकते? अरे प्रभु के लिए कैसी बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले करते हैं, आपको 3-4 दिन बहुत बड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अरे समाधान करिए अपना। और ना मिले तो ये 2 बात जो मैंने कही वहां द्रौपदी, ये उदाहरण तो और अधिक स्पष्ट है। द्रौपदी ने कहा कि माता यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मैं अपवित्र अवस्था में हूं, मैंने ऋतु स्नान नहीं किया, मैं आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकती। तो अपनी माता का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि इतने विचार के बाद तो सबका समाधान हो जाना चाहिए। चलो मैं अपने विषय पर वापस आता हूं। एक बार प्रभु का नाम उच्चारण कर लो। हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कस्तृप्नुयाति पदोभिधानात्, सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्, यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदाङ्गे हरतिं छिनत्ति। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्री विदुर जी ने कहा वहां से तो मन उब गया। एक भगवान की कथा ही है जिससे मन कभी नहीं उब सकता। क्यों? क्योंकि वो जिनकी कथा है वो स्वयं नित्य नवीन है और उनका सुयश भी नित्य नवीन है। और अंतर को, मन मानस को वो नित्य नवीन पोषण प्रदान करने वाला है। जैसे दूध देखने में तो एक जैसा ही होता है रोज, है ना, पर आप रोज दूध पी रहे हो तो शरीर को पोषण तो नित्य नवीन मिल रहा है ना। ऐसे ही भगवान की कथा है। हो सकता है किसी को लगे वही कथा है, वही कथा है। नहीं, है तो वही कथा, लेकिन इससे मिलने वाला जो आहार है, इससे मिलने वाला जो पोषण है वो नित्य नवीन है, दिव्य है। क्यों? क्योंकि इसका विषय दिव्य है। इस कथा का विषय दिव्य है। और जिसका मन ऊब जाए भगवान की कथा से, उसके लिए तुलसी बाबा कहते हैं रस विशेष तिन जाना नहीं। उनको रस मिला ही नहीं, उनको रस ही नहीं मिला। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। क्योंकि जिस भाव से आप भगवत कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं ना, वो भाव नित्य नवीन है। वो कथा के विषय को कभी पुराना पढ़ने नहीं देता। आप अपने मंदिर में अपने श्री ठाकुर जी की सेवा करते हो, कभी लगता है आपको ठाकुर जी पुराने हो गए अब नहीं ले आओ? ऐसा थोड़ी लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपका भाव है वो आपको नित्य नवीन स्वरूप की अनुभूति कराता है। बल्कि होता तो ये है कि जैसे जैसे आप सेवा करते हो वैसे वैसे श्री ठाकुर जी का स्वरूप और सरस और मधुर और उज्जवल होने लगता है। आप जितने अधिक सेवा करोगे उतना अधिक प्रभु के स्वरूप का प्रकाश उस विग्रह में होने लगेगा। ऐसे ही भगवान की कथा है। कथा तो वही है, प्रसंग तो वही है, पर आप जितने भाव से इसका श्रवण, इतना इसका सेवन करेंगे, इसका रस उतना और अधिक प्रकट होने लगेगा। तो विदुर जी ने कहा भाई सब ओर से तो हमारा मन उब गया, अब हमको भगवान की कथा सुनाइए। क्योंकि वही है, ऐसी वार्ता है जिससे कभी मन उब नहीं सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हाँ, भगवान के गुणों से कौन तृप्त हो सकता है? हमारा मन प्यासा है, हमें उसी की प्यास है, उसी की पिपासा है, प्रभु की ही जिज्ञासा है। यहां भी विदुर जी ने, यद्यपि मैंने कहा कि सृष्टि विषयक, भगवान के अवतार विषयक कुछ प्रश्न पूछे, पर वो पूछने का भी प्रयोजन क्या है? वे किसी प्रकार से भगवान की चर्चा होती रहे, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य की चर्चा होती रहे, भगवान के स्वरूप स्वभाव की चर्चा होती रहे। फिर एक बड़ा सुंदर भाव यहां विदुर जी ने कहा कि जब साधु, जब संत भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और वो भाव मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, बड़ी सुंदर बात यहां कही, यह कर्ण नाड़ी पुरुषस्य यातो भव प्रदान गेहरतिं छिनत्ति। इस कथा में कुछ ऐसा रसायन है कि भीतर जाकर क्या करता है, भव प्रदान गेहरतिं छिनत्ति। बोले बार बार इस आवागमन में डालने वाली कौन है? कि जो ये घर की आसक्ति है ना, ये है, ये जो ममता है, एक अहमता ममता, यह है जग में अति दुखदाई। बार बार आवागमन में, बार बार जीव को संस्कृति में डालने वाली कौन है? ये घर में आसक्ति है, गेहरतिं। और इस आसक्ति का छेदन आप स्वयं नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथ पीछे से किसी ने बांध दिए हो, आप कैसे खोलोगे? कोई मुक्त होगा वही तो खोलेगा ना, आप तो बंधन में हो, आप अपना बंधन कैसे खोलोगे? तो ऐसे कोई जीवन मुक्त महापुरुष जब भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का कीर्तन करता है, वो शब्द जब कान में प्रवेश करते हैं, तो वो धीरे धीरे ये जो घर संसार की आसक्ति है इसका छेदन करते हैं। भव प्रदाम गेहरतिं छिनत्ति। भगवत कथा का सबसे पहला प्रसाद यही है। ये जो अहमता ममता है धीरे धीरे लगने लगती है प्रभु के चरणों में। अरे बार बार सुनोगे, और यदि सुनाने वाले के शब्द में शक्ति है, यदि उसके शब्दों में अनुभव का प्रकाश है, तो भाई भीतर कुछ हलचल तो अवश्य होगी। और यहां
यहां इस श्लोक में कुछ और करने को कहा भी नहीं है, बोले केवल इतने से ही हो जाता है। यह कर्ण नाड़ी पुरुषस्य यातो भव प्रदांगे हरतिं छिनत्ति। जैसे गोपी ने कहा ना, श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम, सुनने वाले का मंगल हो रहा है। कैसे हो रहा है मंगल? भाई वो जन्म जन्म की आसक्ति का जो बंधन है ना, वो धीरे धीरे टूट रहा है। फिर आती है एक स्थिति ऐसी, शाम बिना जग खारो लागे, शाम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची। फिर लगने लगता है कि भाई ये सब व्यर्थ की बात है, छोड़ो इसे। अच्छा, ये वस्तुतः छूटेगा तभी जब भीतर से रस मिल जाएगा। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। ये बड़ा बड़ा अद्भुत सूत्र ध्रुवदास जी ने दे दिया है। रस बल छूटे जो विषय रस। संतों के मुख से कथा सुनोगे, कथा का रस मिलेगा, फिर वो छूटेगा। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। दो बात इसमें मुख्य रूप से कही गई। पहली बात तो यह स्पष्ट कर दिया, बार बार आवागमन में डालने वाली कौन है? संसार में जो आसक्ति है। आसक्ति अर्थात मेरा है ये। कल भी मैं आपसे कह रहा था, सबसे बड़ी भूल यही है, संसार को अपना मान लेना। ये भूल है। जहां मन दोगे वहां ममता हो जाएगी। जहां आपने मन दिया वहां आपकी ममता हुई, वहां ममता का बंधन बंधा। और मन दिए बिना कोई काम होता नहीं। मन दिए बिना तो दाल नहीं बनती। मन तो देना पड़ता है भाई, कोई भी काम करो उसमें मन देना पड़ता है। इसलिए मानस में एक बड़ा सुंदर वाक्य स्वयं श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं अवधवासियों से, बोले कैसा होता है हमारा भक्त? अनारंभ अनिकेत अमानी। तो सबसे पहला शब्द बड़ा विचार नहीं करे, अनारंभ। अपनी ओर से कोई नई शुरुआत नहीं कर रहा है भाई। अब जो भाग्य में लिखा है वो तो है ही, जो सुख दुख है अपने भाई वो तो अपने है ही। तो कोई नया आरंभ नहीं करेंगे, कोई नया संकल्प नहीं है अब हमारा। यद्यपि पहले मैंने कई बार इस विषय पर विस्तार से चर्चा की, आज ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं फिर कह रहा हूं, इतने समझदार तो आप हो जाओ, इतनी समझदारी तो एक साधक में अवश्य हो कि भाई जो सुख दुख लगी रहे देह सो, जो हमारे प्रारब्ध जनित सुख दुख हैं वो तो आते जाते रहेंगे, प्रभु हमारी संभाल कर ही रहे हैं, पर कोई नया आरंभ हमारी ओर से ना हो। ध्यान रखना, ये करने के लिए आप स्वतंत्र हो और जीव अनंत काल से इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता आया है। जो भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, जा तेरा अधिकार है तू कर, और वो करता है और मनमाना आचरण करता है, मनमाना। अभी जो चर्चा आपने हमने की क्या है कि बुद्धि जो है, एक होती है पतिव्रता बुद्धि, एक होती है स्वेच्छाचारिणी बुद्धि। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, को कैसा भी समय कैसी भी स्थिति आ जाए पर अपने धर्म का त्याग नहीं करेगी। उल्टे प्रतिकूलता उसके चरित्र को और उज्जवल कर देगी। जैसे सोना आग में जितना तपे उतना उज्जवल होता है, ऐसे कोई यदि अपने धर्म पर है, धर्म परायण है, तो जितनी प्रतिकूलता आएगी धर्म का पालन उसको, उसके चरित्र को और निर्मल और उज्जवल कर देगा। तो एक पतिव्रता है निर्मल धर्मपरायण, जिसमें श्रद्धा का प्रकाश है। किसमें श्रद्धा? गुरुजनों में श्रद्धा, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि अब आप मुझसे पूछो कि भाई हमारे लिए शास्त्र की आज्ञा क्या है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमारे गुरुजनों ने, हमारे रसिकों ने जो हमें कहा है, हमारे लिए वही आज्ञा है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे रसिकों ने अपनी वाणियों में कहीं भी स्वेच्छाचार का पक्षपात नहीं किया है। ये महाप्रभु की जो रस रीति है, ये भी क्या है? सेवक जी महाराज जी तो कह रहे हैं, सार वेद विधि उद्धरी। प्रिया जी के चरण कहां विराजमान है? उपनिषदाम हृदयेव विद्योतते। महाप्रभु सुधानिधि में कह रहे हैं। तभी तो मैंने आपसे कहा भाई अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। किसी बात को हमने आधा जाना और उससे भी आधा हमने माना, और अब आप मनमाना आचरण करने लगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे भाई। किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, तभी उस रीति का पालन किया जाता है। इसीलिए यहां पहली आज्ञा क्या दी गई? प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, फिर आचार जन जाए अनुसरे। जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब हुई, प्रीति सहित बूझो सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को? अरे शास्त्रों में हजार हजार बातें हैं, पुराणों में लाख लाख कथाएं हैं, पर मैं आपको क्या सुना रहा हूं?
जिसकी आज्ञा सेवक जी महाराज ने दी है। प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु, जिसकी बात व्यास जी अपनी वाणी में करते हैं। तो हमारे लिए भाई हमारे रसिकाचार्यों की जो वाणी है वो प्रमाण है, पर किसी ना किसी की आज्ञा में तो रहोगे। स्वेच्छाचारी व्यक्ति तो कहीं नहीं पहुंचेगा। स्वेच्छाचार ही मलेच्छाचार है। भारत भूमि की विशेषता क्या है कि यहां पर शास्त्र मर्यादा का अंकुश लगा हुआ है। थोड़ा भी संस्कारी जीव है ना, उसको पाप से भय लगता है, उसको डर लगता है। जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, भाई आज करेंगे तो कभी ना कभी इसका दंड भोगना पड़ेगा। और जहां पर इस प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, वहां जाकर देखो मानव की स्थिति क्या है, वहां जाकर देखो मानव की दुर्दशा क्या है। एक विषय भोग के अतिरिक्त कोई दूसरा चिंतन नहीं है। जो किया जा रहा है केवल शरीर का सुख भोगने के लिए किया जा रहा है। और कहा था मैंने आपसे, अध्यात्म की दृष्टि में स्वयं को देह मान लेना ही सबसे बड़ा पाप है। सारे अनर्थ यहीं से जन्म लेते हैं। आपको लगे भाई ये शरीर ही सब कुछ है, इसी को पालना है, पोसना है, इसी का श्रृंगार करना है, इसी को लाड़ दुलार करना है, अब इसके लिए जो करना हो करेंगे, फिर तो आना है ही नहीं। यहां पर कहने वाले कह देते देयर इज ओनली वन लाइफ। नो, देयर इज नॉट ओनली वन लाइफ। आप कौन होते हो कहने वाले देयर इज ओनली वन लाइफ? आप कोई नहीं हो निर्णय देने वाले। बड़ी बड़ी लंबी यात्रा है और बहुत लंबी चल सकती है अगर आप सावधान ना हुए तो एक पतिव्रता बुद्धि है, एक स्वेच्छाचारिणी बुद्धि है। और कौन कहता है भाई धर्म का मार्ग सरल होता है? तो कठिन होता ही है। संत ही कह रहे हैं, भजन के मार्ग पर चलने वाले कह रहे हैं करो ये कठिन है, भजन ढिंग ढरीबो। आपसे साधारण शिष्टाचार का पालन करने में कठिनाई हो रही है, आप इसी को ही बहुत बड़ी समस्या मानकर बैठे हो। ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो केवल आपको थोड़ी सी अपनी व्यवस्था बनानी है और तो कुछ भी नहीं करना है। कहो अपने ठाकुर जी से, क्यों रखा है आपने हमको अकेले? अब हम अकेले हैं तो भाई अब जैसा समय आया है हम भूखे रहेंगे तो तुम भी रहो। केवल अपने मंदिर में विराजमान विग्रह को ही प्रभु मानना, यह भी तो एक भूल है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान धर्म का साक्षात विग्रह है। ये जो सब कहा गया है ये भी तो भगवान का ही स्वरूप है। आपके मंदिर में जो आपके ठाकुर जी हैं केवल वही तो ठाकुर जी नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और कैसे सेवक हो आप यदि आप सचराचर को रूप राशि भगवंत मानते ही नहीं? फिर तो आप अनन्य हो ही नहीं, फिर आपका ये प्रश्न ही बेमानी है। क्योंकि सोई अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। कल जब ये प्रश्न आया तो मैंने बड़ी देर इसका विचार किया। मैंने कहा भाई बार बार ऐसी बात आती है, इसका समाधान होना चाहिए। तो मैंने कहा शास्त्र मर्यादा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, महापुरुषों के आचरण की दृष्टि से ऐसा आचरण तो कहीं से भी उचित नहीं है भाई। और मैंने कहा ये कोई समस्या ही नहीं है, ये तो आपने बनाया है इसको समस्या। ये तो प्रकृति का एक विधान है, उसका आदर करना चाहिए। अब भाई गर्मी आती है, सर्दी आती है, ऋतु आती है ना, ऐसे ही प्रकृति में ऋतु परिवर्तन होता है ना। अब उसको समस्या मानकर थोड़ी बैठ जाएंगे। जैसी ऋतु आई है वैसी व्यवस्था करनी पड़ती है। सर्दी आई है तो गर्म कपड़ा पहनो भाई। ऐसे ही स्त्री भी क्या है, प्रकृति तो है। अब अगर ऋतु परिवर्तन हुआ है तो उसके अनुकूल व्यवस्था करिए, उसको समस्या मत बनाइए, उसको प्रश्न मत बनाइए। और मैं तो एक बात और भी कहूंगा, साधु संतों से जाकर ये सब मत पूछिए, मत पूछिए। मैंने सारी बात का चिंतन करके उत्तर तो दिया, पर अंत में मुझे यह बात जरूर कहनी है। अरे बड़ी साधारण सी शिष्टाचार की बात है। साधु संतों के सामने जाकर ये गीत मत गाइए। तो विदुर जी ने कहा वो कथा सुनाइए जो कान में जाकर भवप्रदाम गेहरतिं छिनत्ती, जो संसार की आसक्ति का छेदन कर देने वाली है। फिर आगे कहा मुनिर्विवक्ष भगवद् गुणाना सखा पिते भारतमाह कृष्ण यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादै मतिर्गृहीतानुहरेः कथायां। फिर विदुर जी ने कहा कि महर्षि वेदव्यास ने भी जितना सब पुराणों में कहा, महाभारत की रचना की, कहा कि कुछ लौकिक व्यवहारिक ग्राम्य कथाओं को भी उन्होंने उसमें कहा, पर प्रयोजन एक ही है भाई, किसी प्रकार से भी जीव का मन यहां से हटकर आ जाए, प्रभु के चरणों में आ जाए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना भाई, संतों का तो एक ही कार्य है, तो इसी परोपकार के लिए आए हैं।
किस प्रकार मोह निद्रा में सोया जीव जगे, प्रभु के चरणों में लग जाए। सा शब्दधानस्य विवर्धमान विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। विदुर जी ने कहा कि जब कोई कथा सुनता है सुनने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर सुनने की रुचि बढ़ने लगती है। अगर जैसे ही भगवत कथा श्रवण में आपकी रुचि हुई, कि वो आपको अन्य विषयों से विरक्त कर देगी। इसीलिए भगवान ने श्री गीता जी में अभ्यास और वैराग्य में पहले अभ्यास को रखा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास क्या करना है? थोड़ी देर बैठकर नाम जप का अभ्यास करना है, और थोड़ी देर ऐसे ही संतों के संग में बैठकर भगवान का जो कथा प्रसंग वहां पर प्रवाहमान है, थोड़ी देर के लिए उसको श्रवण का अभ्यास करना है। श्रवण कथन सुमिरन परतीति बीति काल सब जाई। पहले पहले हमारे लिए यही अभ्यास है। आपको भगवान की कथा कहनी आती हो तो नियम से कहो, नहीं तो बैठकर सुनो और सुमिरन, भगवान नाम का स्मरण, ये अभ्यास करना है। इस अभ्यास से क्या होता है? इस अभ्यास से वैराग्य का उदय होता है। सबसे पहले तो ये भूल सुधार लेना, यदि ये भूल हमारे चिंतन में भी हो, जैसे कहने वाले कहते हैं ना, बार बार सुनने में आता है, अब हमने विरक्त वेश ले लिया है। ये कोई बाजार से मिलने वाली वस्तु नहीं है विरक्त वेश। और एक और बात मैं आपको बताऊं, क्या होता है विरक्त वेश? विरक्ति भाई आपके स्वभाव का विषय है। विरक्ति आपके भीतर का धर्म है। इसका क्या वेश होता है भाई? और अगर यदि हो तो फिर एक ही होना चाहिए, या तो अनेक अनेक वेशों का दर्शन होता है। नहीं, विरक्ति आपके स्वभाव में हो। भक्ति के दृढ़ता पूर्वक किए हुए दीर्घकालीन अभ्यास से वैराग्य का उदय होता है। और यदि कोई कर्म योगी है, फिर तुलसी बाबा कहते हैं, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। सद्धर्म का पालन करोगे, क्या होगा? धर्म ते बिरति, विषय से विरक्ति हो जाएगी। जो रास्ता आपको रुचि आप चुनो, पर विरक्ति होगी, आप ले नहीं सकते कहीं से। कोई आपको विरक्ति दे नहीं सकता। हमारे गुरुजी ने हमको ये भेष दे दिया, ना गुरुजी दे सकते ना चेला जी ले सकते। ये लेने देने का विषय नहीं है, ये भी स्वेच्छाचार है, और आजकल इसका खूब प्रचलन है। पर भगवान की वाणी है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय, पहले अभ्यास किया जाए। किसका अभ्यास? श्रवण कथन और स्मरण का अभ्यास। इससे वैराग्य का उदय होता है। यहां विदुर जी यही बात कह रहे हैं, कह रहे जो भगवत कथा की रुचि है, कह रहे ये जब श्रद्धालु के हृदय में बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था ना भाई, ये तो अपने जीवन का अनुभव है। कुछ चीजें कल महत्वपूर्ण थी, आज नहीं लगती। कुछ था, हमको लगता था कि नहीं भाई ये हमारे जीवन में होना चाहिए, आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। किसकी महिमा है? ये भगवत कथा की महिमा है। ऐसे कहते सुनते, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ऐसी बस कहते सुनते, यही भगवत कथा की महिमा है। इसलिए मैंने कहा इन शब्दों में कोई ऐसा रसायन है, शब्द औषधि है, भव रोग का निवारण करने की औषधि। तो दो बातें यहां विदुर जी ने महत्वपूर्ण कही। एक तो ये संसार में आसक्ति है, यही बार बार संसार में डालने वाली है, संस्कृति में डालने वाली है। घर नहीं, घर में आसक्ति। संबंध नहीं, संबंधों में अहमता और ममता। संसार तो है, रहे, सदा रहे, प्रभु का रूप है। मैंने कहा ये विश्व रूप भगवान का विग्रह है, ये तो रहे, पर ये मेरा है। इस आसक्ति का नाश हो। यहां पर कुछ मेरा है, इस आसक्ति का नाश हो। इसीलिए गाया कबीर जी ने, हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जिया मनहारा, हमको मिला जिया मनहारा, हम ना मरे मरी है संसार।
हम ना मरे मरी है संसार। कह रहे अन्य विषयों से मन विरक्त हो जाता है, निरंतर भगवान के चरणारविंद का स्मरण होने लगता है, और बस जिनके हृदय श्री राम बसे, जैसे ही प्रभु के चरण हृदय में आकर, हृदय मंदिर में आकर विराजमान होते हैं, सब दुख दूर हुए और जब तेरा नाम लिया। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके